नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सिमिलरिटी में प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने से पहले पेज नंबर 11 में लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है, जिसमें जो हमने चारों थ्योरम्स पढ़े हैं उन चारों थ्योरम्स के बारे में उसमें एक रिमेंबर दिया हुआ है। उन्हें पहले रिकॉल करते हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली डायग्राम है वही बीपीटी में। ओके, बीपीटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक लाइन है, ओके, ट्रायंगल एबीसी में जैसे बीसी है, बीसी से पैरेलल अगर कोई लाइन जाती है और बची हुई दोनों लाइन को वो डिवाइड करती है, तो इसमें क्या प्रूफ करना था? हमने क्या प्रूफ किया था कि भाई एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी होगा। ओके, ये हमने बीपीटी में प्रूफ किया था। मतलब इस लाइन के जो रेशियोज हैं, ओके, इनके रेशियो को हमने प्रूफ किया था। उसके बाद कन्वर्स में हमने क्या देखा था कि भाई पीएस अपॉन एसक्यू, पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल्स टू पीटी अपॉन टी आर है। तो एसटी जो होगी ये पैरेलल होगी क्यू आर के। ओके, अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो भाई ये लाइन पैरेलल होगी। ये दोनों हमने बीपीटी में पढ़ा था, बीपीटी और फिर उसका कन्वर्स। एंगल बाइसेक्टर में हमने क्या देखा था? इसका नाम ले रहे भाई ए बी सी, जैसे ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हमने क्या देखा था एंगल बाइसेक्टर में? जैसे ये एक एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, ओके, तो एडी क्या करती है? बीसी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमने क्या देखा था कि सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ये हमने प्रूफ किया था। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, भाई इसमें हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन में देखो, मान लीजिए ये तीन पैरेलल लाइन है और दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है, ओके, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होता है। ये हमने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था भाई इसमें? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, ये हमने इनके रेशियोज प्रूफ किए थे। तो ये जो चारों है, ये चारों बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं चारों थ्योरम्स पर हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब भाई तीनों ट्रायंगल दिए, तीनों ट्रायंगल का नाम जो है वो क्यूपीआर है। तीनों में एक एंगल बाइसेक्टर है जो पीएम है, ओके, तीनों में पीएम उसका नाम दिया है। साथ में जो एंगल्स में जो ट्रायंगल में जो साइड्स दिए, उन साइड्स के यहाँ पर मेजरमेंट भी दिए हुए। हमें क्या करना है? हमें ये पता करना है कि भाई पीएम जो है वो एक्चुअली सच में इस ट्रायंगल में जो एंगल है क्यूपीआर, ओके, क्यूपीआर का सच में ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। पीएम जो है ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने एंगल बाइसेक्टर में क्या पढ़ा है भाई? एंगल बाइसेक्टर में पढ़ा है कि क्यूएम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन पी आर। अगर ये है, ओके, मतलब क्यूएन अपॉन एम आर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्यूपी अपॉन पी आर की चाहिए। अगर ये है तो भाई पीएम ट्रायंगल की जो एंगल की बाइसेक्टर होगी, अदरवाइज वो बाइसेक्टर नहीं होंगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भाई लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्यूपीआर, ट्रायंगल क्यूपीआर में जो मेजरमेंट दिया है वो लिख लो। क्यूएम जो है, क्यूएम इज इक्वल टू 3.5, एम आर इज इक्वल्स टू 1.5। उसके बाद QP इज इक्वल टू 7 एंड PR इज इक्वल टू 3।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है भाई क्यू एम अपॉन एम आर। ओके, क्यू एन अपॉन एम आर यहाँ पे लिख लेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर, है ना। हमें ये एंगल बाइसेक्टर की मदद से ही सॉल्व करना है सब। थोड़ा नीचे लिख लूं मैं, तो ये हो जाएगा भाई क्यू एम अपॉन एम आर। भाई क्यू एन अपॉन एम आर क्या है, 3.5 अपॉन 1.5। इसे ऐसे ही रहने देते। उसके बाद लेंगे, इसे दे दीजिए पहला सॉल्यूशन, इसे 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद है क्यूपी अपॉन पी आर, क्यूपी अपॉन पी आर। देखिए क्यूपी अपॉन पी आर हो जाता है 7/3। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कैंसिल होता है 2 से। अगर 7 को 2 से कैंसिल करें तो आएगा 3.5, और 3 को 2 से कैंसिल करें तो आएगा 1.5। तो ये आ गया भाई 3.5 अपॉन 1.5। तो देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से, 1 और 2 की मदद से क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन पी आर होता है। इसलिए देयरफॉर भी पीएम जो होगा, पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। सारे मैथ्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसमें भी लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए यहां जो वैल्यूज दिए, आपको ये वैल्यू भी लिख लेना है। ओके, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं अब, बाय एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से यहां क्या हो जाएगा, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू 6/8। ओके, और दूसरा है भाई, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, आरपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू भाई 7/10। देखिए ये इक्वल हो नहीं सकते, ये तो है ही इक्वल, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 की मदद से आर एम अपॉन एम क्यू ये इक्वल नहीं है आरपी अपॉन पी क्यू से। देखिए इक्वल नहीं है तो इक्वल को काट दिया गया, इक्वल नॉट। इसीलिए देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि पीएम जो है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। इसमें पीएम इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। यहां पर भी देखिए आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां लिख लेनी है, बाय एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की मदद से यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आर एम अपॉन एम क्यू। तो ये हो जाएगा 4/3.6। ओके, और यहां पर नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास 10.9। अभी इक्वल होगी कैसे, दिख रहा है साफ कि इक्वल नहीं है, पर हम इसे बना सकते इक्वल। कैसे करेंगे इक्वल, देखिए इस पॉइंट को अगर हटा दे हम तो इसी का मतलब ऐसा हो सकता है 40/36। और अगर इसे हम क्रॉस करें तो 4 से 10 टाइम और 4 से 9 टाइम कटेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा भाई 10/9। ओके, आर एम अपॉन एम क्यू आ गया 10/9। अब इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, आरपी अपॉन पी क्यू ये भी है वही 10/9। देखिए इसे दे दीजिए 1, इसे दे दीजिए 2, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये दोनों इक्वल हो गए भाई, आर एम अपॉन एम क्यू इक्वल है आरपी अपॉन पी क्यू के। इसी का मतलब
यहां पर पी एम जो है, पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरह से करना था, टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है वही एक डायग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर पी क्यू आर है, जिसमें पी आर ये कंप्लीट पी आर 20 है और एन आर 8 है। उसके बाद पी क्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है भाई, पी क्यू ये पूरा 25 है पी क्यू का डिस्टेंस, और सिर्फ पीएम का अगर बात करें तो ये 15 का डिस्टेंस है इसका। ओके, यहाँ पर हमें एक चीज और बोला है, हमें ये रीजन देना है इसके पीछे कि एम एन जो है ये क्यू आर के, एम एन जो है ये क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें यहाँ पर रीजन देना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल्स टू 20 और एन आर जो है वो है 8। उसके बाद दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल्स टू 25 एंड वही यहां पर पी एम जो है पी एम इज इक्वल्स टू 50। ओके, हमें बताना क्या है, हमें एक रीजन देना है। ओके, क्या फाइंड करना है हमें? रीजन एम एन जो है ये पैरेलल है क्यू आर के, इसका हमें रीजन देना है। ओके, यहाँ आर कैपिटल कर लू मैं। ओके, यहाँ इसका रीजन देना है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले हमें चाहिए पी एन। ओके, हमें चाहिए पी एन और एन आर, और हमें चाहिए पी एम और एम क्यू, ये हमें चाहिए। ओके, पर यहाँ पर हमारे पास पी एन नहीं है, हमारे पास पूरा पी आर दिया हुआ है। हम यहाँ से पी एन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, लिखेंगे पी एन, हमें निकालना है पी एन। पी एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी एन निकालने के लिए पी आर में से एन आर को माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे पी आर माइनस एन आर। तो भाई पी आर यहां पर है 20 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 12। यहां पे हमें पी एन मिल जाता है भाई 12। उसके बाद अब यहां पर देखिए हमें पी एम चाहिए। ओके, पी एम सॉरी 15 दिया हुआ है, हमें एम क्यू चाहिए, और पी क्यू पूरा 25 दिया हुआ है। तो इसे क्या करेंगे? लिखेंगे एम क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी एम। इस पूरे में से इतना हिस्सा अगर माइनस कर दे तो बचा हुआ पार्ट ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हो जाएगा भाई एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो ये हमें मिल जाएगा 10। यहां आ गया एम क्यू इज इक्वल टू 10। तो देखिए हमें अभी चारों वैल्यूज मिल गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहां पर पी एन अपॉन एन आर। भाई पी एन अपॉन एन आर, तो पी एन है हमारे पास 12 अपॉन 8। 12 अपॉन 8 कितना होगा? 4 के टेबल से 2 टाइम कटेगा और 4 के टेबल से ये कटेगा 3 टाइम, ये आ गया 3 अपॉन 2। इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब आएंगे इस पर पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम अपॉन एम क्यू, भाई पी एम अपॉन एम क्यू कितना है? 15 अपॉन 10। लिखेंगे यहाँ 15 अपॉन 10। तो 5 के टेबल से कैंसिल होगा 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो देखिए ये भी हमें मिलता है 3 अपॉन 2। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, यहां लिखेंगे हम पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ये दोनों इक्वल है,
किसके माध्यम से, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की मदद से ये दोनों इक्वल है, इसीलिए फ्रॉम, देखिए हमें क्या बताना है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल बताना है, इसका मतलब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने वाला है। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, क्या लिखेंगे, एम एन पैरेलल टू क्यू आर। तो इस तरह से इसे करना था। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख ले भाई, गिवन इन ट्रायंगल पी एन एम, ट्रायंगल पी एन एम। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन, मतलब बुक में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ट्रायंगल पी एन एम में ये 5 है, ये 7 है और ये 2.5 है, ये वही 2.5 है। तो हमें PQ जो है, PQ की वैल्यू यहां पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PNM जो दिया है वो लिखो, MQ इज इक्वल्स टू 2.5, MN दिया हुआ है भाई 5 और PN जो है वो दिया हुआ है 7। ओके, PN और इसे हम NM लिख ले, NM, MQ इसे हम लिख ले भाई QM, वो इसलिए क्योंकि हम ऐसे चलने वाले हैं इस तरह से। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हमें करना है PQ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए अब क्या होगा भाई, यहां पर सीधा यहां लिखेंगे, यहां पर देखिए ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है। ओके, एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, बुक में दिया हुआ है, यस बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर लगने वाला है यहाँ पर। तो सीधा लिखेंगे हम यहाँ पर PQ अपॉन QM इज इक्वल्स टू PN अपॉन NM। तो देखिए भाई PQ हमें निकालना है, PQ फाइंड करना, तो PQ को वैसे ही रखेंगे, QM है हमारे, सॉरी QM हमारे पास 2.5 और यहाँ पर है भाई 7 और ये आ गया 5। इसे सॉल्व करेंगे, 2.5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो PQ इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 5। अब देखिए 5 से 2.5 मतलब 25 कटता है 5 टाइम, तो 2.5 कटेगा, 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 0.5 टाइम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 5 से आएगा 35 टाइम। ओके, और एक 0 लगने वाला, तो ये आ जाएगा भाई 3.5। तो यहां पर हमें मिलेगा PQ इज इक्वल्स टू 3.5। तो इस तरह से देखिए दोनों क्वेश्चन करने थे, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए मेजर ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन, प्रूफ दैट AP अपॉन BB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ट्रायंगल है ABC और इसमें दो एंगल बनते हैं भाई, एक APQ और PBC। ओके, ये दो एंगल बन रहे हैं और इन दोनों एंगल के मेजर जो है इक्वल है 60, यहाँ पर दिया हुआ है, और इनकी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC ये इक्वल है दोनों आपस में, ये बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, अब इनकी मदद से भाई कैसे बताएंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखिए ये 60 और ये भी 60 है, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये लाइन पैरेलल हो जाती है, अगर ये लाइन भाई पैरेलल हो जाती है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये प्रूव हो जाएगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है। बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भाई
एंगल, हमें ये नहीं बोला है कि लाइन पैरेलल है, वो तो हमें प्रूफ करना है। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 60 और एंगल पी बी सी ऑल्सो इज इक्वल्स टू 60। ओके, इनका मेजर 60। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। भाई ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो अब आते हैं हमारे प्रूफ पर। प्रूफ बड़ा ही सिंपल है इसका। देखिए यहां पर हम बताएंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल APQ जो है इज इक्वल्स टू एंगल PBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल जो है वही 60 डिग्री के हैं। अगर ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये हो जाएंगे, सो एंगल APQ एंड एंगल PBC आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है सो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा भाई कि लाइन PQ जो है, यहां पे PQ ये पैरेलल हो जाएगी BC से। अगर PQ BC के पैरेलल है तो लिखेंगे फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ BPT, ये लिख लेंगे हम AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC से। इस तरह से हमें करना है। बहुत ही छोटा सा बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन है। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन करना है इन ट्रेपेजियम ABCD। देखिए ट्रेपेजियम में भी ABCD, उसमें साइड AB भाई ये है साइड AB, ये पैरेलल है PQ से और साइड PQ ये पैरेलल है DC से। मतलब ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है। मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है? सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हमें, AP है 15, PD है 12, QC है 14 और BQ जो है ये हमें भाई फाइंड आउट करना है। ओके, तो लिखेंगे जो हमें सबसे पहले गिवन दिया है यहाँ पर, भाई गिवन हमें दिया हुआ है इन ट्रेपेजियम ABCD। लिखेंगे AB पैरेलल है PQ से और PQ पैरेलल है DC से। साथ में दिया है AP इज इक्वल्स टू 15, PD इज इक्वल्स टू 12, QC इज इक्वल्स टू 14। हमें फाइंड क्या करना है? लिखेंगे टू फाइंड। देखिए मैं ज्यादातर हर क्वेश्चन जो है थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको किसी भी थ्योरम में कोई तकलीफ ना जाए। ओके, इस तरह का सॉल्यूशन थ्योरम में ज्यादातर दिया जाता है। हम ज्योमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन अलग अलग शो होती है जिसमें चेक करने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती। ओके, तो यहां पे देखेंगे टू फाइंड, भाई हमें फाइंड करना है BQ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें BQ फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए ये जो लाइन है तीनों आपस में पैरेलल है, तो लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। ओके, भाई देखो तीनों लाइन पैरेलल है और 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC होता है। इसी का मतलब AP की वैल्यू है हमारे पास 15 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू BQ की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करना है वैसे ही रहेगा और ये आ गया भाई QC। ओके, तो अब क्या, सॉरी QC की वैल्यू है हमारे पास 14।
अब देखिए BQ को हम यही रखेंगे, 14 को उधर शिफ्ट कर देंगे, आ जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। तो अब देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, 12 जो है 3 के टेबल से 4 टाइम कैंसिल होता है और ये 5 टाइम, 14 जो है ये 2 के टेबल से 2 टाइम और 14 कैंसिल होगा 7 टाइम। अब यहाँ पे देखिए 7 5 35 दिया हुआ, मतलब 35 आ जाएगा, 35 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BQ, मतलब BQ हो जाएगा भाई, BQ इज इक्वल हो जाएगा 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 का हाफ हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा भाई 17.5, मतलब 17.5। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट सॉल्यूशन नहीं है, बहुत इजी सॉल्यूशन है। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दी है, हमें QP निकालना है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है और NQ जो है QN ये एक बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये बता रहे हैं हमें, ये शो हो रही इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल है और ये एंगल बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP पे MN जो है वो है 25, MN इज इक्वल्स टू 25, MQ इज इक्वल्स टू 14, NP इज इक्वल्स टू 40। साथ में NQ जो है NQ इज एंगल बाइसेक्टर। अगर NQ एंगल बाइसेक्टर है, ओके, यहां पर NQ जो है भाई एंगल बाइसेक्टर है और एंगल MNQ ये इक्वल है PNQ से, एंगल PNQ से, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, लिखिए ऐसा, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है भाई QP इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगने वाली है। तो भाई वो प्रॉपर्टी क्या है, MQ अपॉन QP, देखिए MQ अपॉन QP, और M से शुरू किए तो इधर भी M से शुरू करेंगे, MN अपॉन NP। तो लिखेंगे MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन NP। इन सब की वैल्यूज लिख ले जो हमारे पास दी हुई है। MQ है 40, QP है MQ 14, QP यहां पर कुछ नहीं दिया है, हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू भाई MN है 25 और NP हमारे पास है 40। तो यहां पर देखिए हम QP को उधर शिफ्ट कर देंगे और 40 को जो है 14 के साथ मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय QP। नेक्स्ट स्टेप में 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू QP। जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल करेंगे। देखिए 5 के टेबल से 25 5 टाइम कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है भाई 8 टाइम कैंसिल, ओके। तो यहां पर हो जाएगा 14 इंटू 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू QP। भाई 14 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 112, तो ये हो जाएगा 112, और 112 को 5 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें QP इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। देखिए 100 को अगर 5 से डिवाइड करें तो आता है 20, 110 को करेंगे तो आएगा भाई 22, और पॉइंट में 2 है तो ये आ जाएगा 22.4, तो ये हो जाएगा भाई 22.4।
अब चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन फाइंड एक्स एंड ए ई। हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर एक्स भी फाइंड करना है और ए ई भी फाइंड करना है। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले लिख ले गिवन इन फिगर। भाई जो फिगर हमारे पास दी है उसमें दिया हुआ है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी से और सी डी पैरेलल है एफ ई से, और साथ में बी डी इज इक्वल्स टू 8, डी एफ, या फिर इसे हम सीधा लिख लेते हैं जिस रेशो में हमें इसे लिखना है, एफ डी इज इक्वल टू 4 और डी बी इज इक्वल टू 8। उसके बाद यहाँ पे आएगा ई सी, ये क्वेश्चन मार्क है मतलब एक्स दिया हुआ है, और सी ए, भाई यहाँ सी ए है हमारे पास 12। ओके, हमें एक्स फाइंड करना है और ए ई फाइंड करना है भाई। टू फाइंड एक्स एंड ए ई, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तीनों पैरेलल लाइन है। ओके, और ये बताया यहाँ पे कि तीनों पैरेलल लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। ओके, 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हमारे पास है भाई एफ डी अपॉन डी बी, एफ डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन सी ए, ई सी अपॉन सी ए, यही हमारे पास प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसकी मदद से यहां पर क्या हो जाएगा भाई, एफ डी हमारे पास है 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12। एक्स को यही रखेंगे, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, पहले तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा भाई 2 टाइम, और 12 उधर जाएगा तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाता है यहाँ पर 6। तो भाई x हमें मिल चुका है। अब हमें निकालना है ए ई। अगर x 6 है, इसी का मतलब x क्या है, सी ई है, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 6। अब हमें निकालना है ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ई सी और सी ए, या फिर ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई। ए सी हमारे पास दिया हुआ है 12 और सी ई हमने फाइंड किया है, सी ई फाइंड किया है 6, तो ये हो जाएगा 18। यहां पर आ गया भाई ए ई इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत इजी सॉल्यूशन है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रायंगल एल एम एन, एक ट्रायंगल है एल एम एन जिसमें रे है एम टी, ओके, जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल एल एम एन को। ओके, एंगल एल एम एन को ये बाइसेक्ट करती है सेम 2 पार्ट में। इफ एल एम 6 है, एम एन हमें दिया हुआ है 10 और टी एन भी हमें दिया है भाई 8। हमें फाइंड करना है एल टी। जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, गिवन क्या है भाई, इन ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन में यहां लिखेंगे रे एम टी बाइसेक्ट एंगल एल एम एन। ओके, और साथ में दिया हुआ है एल एम इज इक्वल्स टू 6, एम एन इज इक्वल्स टू 10, टी एन इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड करना है वही हमें फाइंड करना है एल टी। एल टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं भाई, सीधा हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द
प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल एम अपॉन एम एन, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू एल टी अपॉन टी एन, इज इक्वल्स टू एल टी अपॉन टी एन। तो सिंपल है, वैल्यूज रख देंगे। एल एम है हमारे पास 6, एम एन है भाई 10, इज इक्वल्स टू एल टी तो हमें फाइंड करना है, और टी एन है हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू एल टी। तो देखिए ये 3 टाइम 2 से, और ये कट जाएगा भाई 5 टाइम। अब यहां पर आ गया 24 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एल टी। अब इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से 20 को जाएगा 4 टाइम, और यहाँ पर 4 अलग है, ओके 0, मतलब 4.8 इसका आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे, 24 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 जा 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 जा, तो ये आ जाएगा एल टी इज इक्वल्स टू भाई 4.8। अब चलिए 9 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी यही वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, क्योंकि ये भी जो है एंगल बाइसेक्टर ही है, ओके। तो यहाँ पर गिवन लिखना है, जो गिवन है वो आप लिख लीजिएगा, और साथ में भाई हमें 2 फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड गिवन तो आप अब लिख ही सकते हैं, ओके। जो दिया हुआ है वही लिखना है। क्या फाइंड करना है हमें भाई, हमें फाइंड करना है x, फाइंड करना है x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर ये हो जाएगा, देखिए एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। बस हमें एक ही बात ध्यान में रखना है कि हम इसे अरेंज कैसे करें। लेकिन अगर हमने इधर A से शुरू किया है, AD अपॉन DC, तो इधर भी हम A से ही शुरू करेंगे, AB अपॉन BC। अगर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ओके। तो एक पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने शुरू किया उसी पॉइंट से हमें लेके चलना है। तो भाई यहां पर वैल्यूज पुट अप करेंगे। AD की वैल्यू है x माइनस 2 और DC है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू AB है x, AB है भाई x और BC है x प्लस 5। तो यहां देखिए इन्हें हम सबसे पहले ब्रैकेट कर लेंगे, अब इसे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ आ जाएगा x प्लस 5, और इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा x प्लस 5, ओके, इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई 2x। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू 5 आ जाएगा भाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उसे एक साथ लेके आ जाते हैं, 5x माइनस 2x, ये 2x को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो आ जाएगा भाई माइनस 2x इज इक्वल टू 10 उधर शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए माइनस 2 माइनस 4, क्या आ जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। अब भाई यहाँ पर देखिए 5x में से 4 को माइनस करेंगे, ओके, तो ये आ जाएगा सिर्फ x और आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा भाई x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि भाई PQ जो है ये DE से पैरेलल है और QR EF से पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि PR DF से पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल DXDE की बात कर रही है भाई। इन ट्रायंगल XDE, ट्रायंगल XDE में PQ ये DE से पैरेलल है, तो ये क्या है हमें गिवन है। उसके बाद XP दिया हुआ है भाई, अगर BPD के हिसाब से लिखना है तो XP अपॉन PD लिखेंगे और साथ में दिया हुआ है QE तो आ जाएगा XQ अपॉन QE, तो यहां आ जाएगा XQ। ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल XEF की बात करते हैं तो यहां पर देखिए QR ये पैरेलल है EF से, QR पैरेलल टू EF, ये क्या है हमें गिवन है। उसके बाद लिखेंगे बीपीटी के हिसाब से, जैसे इसमें लिखे हमने वैसे भी बीपीटी के हिसाब से इसमें लिखना है, तो लिखेंगे XQ अपॉन QE इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF, ये आ जाएगा यहाँ पर बीपीटी। अब फ्रॉम 1 and 2, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए XP अपॉन PD ये किसके बराबर है, XQ अपॉन QE के, और XQ अपॉन QE देखिए ये किसके बराबर है, XQ अपॉन QE, यहाँ पर भी XQ अपॉन QE है, यहाँ पर भी XQ अपॉन QE, ये किसके बराबर है, XR अपॉन RF के। तो 1 और 2 की मदद से क्या हो जाएगा, ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि XP अपॉन PD ये इक्वल हो जाएगा XR अपॉन RF के। ओके, और अगर ऐसा है तो देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। अगर ये ऐसा है तो PR जो होगी ये DF के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर आपके बुक में DE लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, उसे सही कर लीजिए, यहाँ पे DF होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है भाई, एक ट्रायंगल है ABC। ओके, उस ट्रायंगल में AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है AC से, इसलिए हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसकी दो साइड इक्वल होती है। उसके बाद कंडीशन क्या है, B से एक रे निकलती है BD, ये क्या करती है, एंगल ABC को बाइसेक्ट कर देती है। ओके, उसके बाद C से एक रे निकलती है जिसका नाम है CE। ओके, और CE क्या करती है भाई, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर देती है। तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो दो पॉइंट बनाएंगे E और D, ओके, यहां से अगर एक लाइन लेके जाएंगे, हम एक यहां से सेगमेंट बनाएंगे तो ED जो होगी ये BC से पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहां लिखते हैं गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है आप लिख सकते हैं। ओके, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वही लिखना है हमें। उसके बाद यहां पर लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, ED ये पैरेलल है BC के, और साथ में इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ओके, हम क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइन ED को यहां पर हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ED जो है ये पैरेलल है BC के, यही हमें बताना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। अब देखिए प्रूफ में एंगल इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ED जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ABC की। ओके, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ओके, BD is bisector of एंगल ABC, एंगल ABC। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या है प्रॉपर्टी भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, यहां से देखिए
बी इस एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ये हो गया, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर उसी ट्रायंगल में सीई जो है, ओके, सीई ये बाइसेक्टर है एंगल एसीबी की, तो लिखेंगे रे सीई, यहां पर भी रे लिखना चाहिए था हमें, यहां लिख लीजिएगा अभी रे, लिखेंगे रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी, एंगल एसीबी, ये बाइसेक्ट करती है एंगल एसीबी को। इसका मतलब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए, अब हम सीई की बात कर रहे हैं, ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। क्या लिखेंगे? AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। यहां दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर AB अपॉन BC, AC अपॉन CB, और यहां लिखा है भाई AD अपॉन DC और AE अपॉन EB। अब यहां पर एक बात हम देख सकते हैं, हमारे पास गिवन में दिया हुआ है कि ये और ये AB और AC ये दोनों इक्वल है, ओके, AB और AC दोनों इक्वल है। यहां पर देखिए, यहां पर CB दिया हुआ है, ओके, इस CB को हम BC लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ BC लिखा हुआ है, हम CB को कर देते वही यहाँ पर BC। और यहाँ पे देखिए AC, ये AC और ये AB दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे AC ये कॉन्ग्रुएंट है AB के, यहां लिख लेते भाई इज गिवन, और इसे दे दीजिए नंबर 3। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब देखिए 1, 2, 3 के मदद से, अब देखिए भाई यहां पर AC जो है AB के बराबर है, AC और AB ये आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो यहां पर जो ये पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा ये दोनों लाइन में, मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, ओके, तो ये बराबर जितने डिस्टेंस पर E बनेगा सेम उसी डिस्टेंस पर D बनेगा, मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ओके। तो यहां लिख लेंगे हम AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। और अगर ऐसा है भाई, तो कन्वर्स ऑफ BPT की मदद से देखिए, अगर इनका रेशो, इन दोनों का रेशो, ओके, मतलब AE अपॉन EB का रेशो AD अपॉन DC के इक्वल आता है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से क्या हो जाएगा भाई, ED जो होगी, ED ये पैरेलल हो जाएगी BC के, हेंस प्रूफ। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, इस तरह से इसे करना था, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आई होप दैट कि भाई आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।